जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। क्या पूछा है ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था सेट नंबर 4 824 IM सेट में। ये चौथे का अथवा क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का है? टोटल 3 नंबर का। इसको हम आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्या कह रखा है? वैद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है? किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है। चलो हमने मान लिया। वाट मतलब क्या दे रखा? पी की वैल्यू हमें दे दिया, ठीक है। और विद्युत की आपूर्ति कितना होती है? 220 वाट पर यानी की जाती है। चलो कोई टेंशन नहीं। मकान में फ्यूज का अनुपातांक क्या होगा? फ्यूज का तुम्हारे अनुपातांक मतलब आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अनुपातांक मतलब उसमें कितनी धारा जा रही है। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक मात्रा क्या होता है, इसका भी आपको ज्ञात बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम डिटेल में बताने वाले, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ये आपके सामने इसका आंसर है, ठीक। हम पूरा डिटेल में ये देखो लिख दिया अब कैसे क्या होता। देखिए सबसे पहले लिखा फ्यूज, देखा जाए आपको हेडिंग डालना पड़ेगा फ्यूज तार, ठीक है। फ्यूज विद्युत परिपथ में एक सुरक्षा युक्ति है। मतलब जो फ्यूज क्यों लगाई जाती है? क्योंकि आपको पूरे यंत्र को क्या करना, आपके घर में जितने भी संयंत्र है मतलब जितने भी इक्विपमेंट है उसे बचाना है, ठीक है। जो परिपथ और संधारित्रों की सुरक्षा प्रदान करती है, ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। पहले देखिए आपके घर में यदि हाई वोल्टेज का करंट आता है ना तो भरने से क्या हो जाएगा? गल जाएगा या पिघल जाएगा। फ्यूज कहते हैं उड़ गया, विद्युत धारा इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक मतलब ये देखा जाए तो धातु अवस्था में होता है। यदि आपके घर में धारा का मान ज़्यादा होगा तो तुरंत पिघल जाएगा जी। आपके घर में जितनी भी सुरक्षा युक्ति है सब बच जाएगी। तो ये तुम्हारा कहा फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है, एक पॉइंट। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? फ्यूज किसका बना होता है? टीन प्लस लेड के मिश्र धातु से बना होता है। लेड यानी फ्यूज किससे बना होता है? टीन तथा लेड के मिश्र धातु से बना होता है। इतना चीज लिखना पड़ेगा। अब हमारे घर में संधारित्र का बचाव कैसे करती है? ये स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में होता है जो हमसे हमारे पिघल जाता है, जिससे हमारे पास विद्युत में जितने भी हमारे घर में विद्युत यंत्र हैं बच जाते हैं। सबसे पहले होता क्या है? यदि परिपथ में धारा यानी अधिक मान के विद्युत धारा प्रवाहित होती, मतलब आपके घर में यदि मान लेते कहते हैं यार बड़ी तेल लाइट आ गई, लो टीवी जरी है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है? जब धारा का मान ज्यादा होगा तो ये लिखिए विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होगी। मतलब जो फ्यूज लगाया गया आपके घर में ऐसे फ्यूज होता है ना, ठीक है, ऐसे फ्यूज होता है, ठीक है। अब तो MCB बॉक्स हो गई है, पहले एम फ्यूज होता था, ठीक है। तो इसमें से क्या कर देती है? एक तार आता था, तो यही जो तार होता है इसी को फ्यूज बोलते हैं। तो इसके तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। बताइए ताप में वृद्धि होगी तो इसका गलनांक क्या होगा? निम्न, मतलब बहुत कम है। तो जिससे फ्यूज पिघल और टूट जाता है। ये पिघल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऐसे भरने से टूट जाएगा। अब बताइए यदि टूट गया तो यहाँ से जो भी विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह जा रही है जईबा नहीं करेगी, तो जिससे विद्युत युक्ति क्या हो जाती है? बच जाती है। और विद्युत धारा क्या होगी? जाएगी नहीं, तो हमारे पास जितने भी विद्युत युक्ति है वो क्या हो जाएगी? आराम से बच जाएगी। इतना आपको लिखना पड़ेगा तो आपका 1.5 नंबर इससे मिलेगा। किससे मिलेगा? देखिए सुरक्षा युक्ति का महत्व अगर हमने पूरा डिटेल में बता दिया। अब इससे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसे भी करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, इसको भी आप देखिए ध्यान से, ठीक। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए तो बताते जाइए। कह दिया है कुल अधिभार कितना? 2200 वाट है। मतलब P की जो वैल्यू दे रखा तुम्हारे पास कितना दे रखा? 2200 वाट दे रखा। वाट कभी भी पूछे तो समझ लो शक्ति दिया हुआ है। फिर क्या दे रखा? 220 वोल्ट पर है, ठीक है। V बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट दे दिया गया है। चलो अब कह दिया है इसमें तुम्हारे पास अनुपातांक क्या होना चाहिए। लास्ट में तुमसे आई की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, तो आई की वैल्यू हम निकालेंगे, अपना एम्पियर में आंसर आ जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं? फार्मूला यदि आपको लिख दें यहाँ पे P बराबर में क्या होता है? V इंटू में तुम्हारे पास Y से। अब इसी से हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू इसी पे रख दीजिए। P हमसे दिया कितना? 2200 दे रखा। चलिए 2200 हमने रख दिया, बराबर का चिन्ह है तो बराबर रख दीजिए। V की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा? 200 इतना दे रखा। I की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। अब इधर उधर करके मैथ हो गया, आप सॉल्व कर लीजिए। ये
ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 2200 और भागे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 220 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकन्नम ये आपके सामने ऊपर आ गया कितना, ये 0 बचा, याद रखना, ठीक है। तो बराबर में तुम्हारे पास आई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आई है, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 आया है और 1 आया, 1 0 बचा हुआ, ये इतना एम्पियर आपके सामने क्या हो जाएगा, ठीक है। इतना एम्पियर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं गड़बड़ा दिए भाई, 22 एकन्नम 22 होता है, ठीक है। 2 एकन्नम 2 कर रहे हैं, गड़बड़ा दिए, ठीक, रुक जाओ, इसको तुम्हारे पास क्या कर देना, खराब कर देना। आई बराबर देखा जाए तो 22 एकन्नम 22 ये बचा हुआ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर तुम्हारे पास क्या आएगी, धारा आएगी, कितना आएगी, 10 एम्पियर धारा आएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, मतलब इसका आंसर कितना आएगा आपके सामने, 10 एम्पियर आने वाला है। फिर क्या क्वेश्चन पूछा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो आपके सामने यहां से लिखते हैं विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या बताना है, व्यापारिक मात्रक। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, व्यापारिक मात्रक क्या होता है भाई, पूरा हम लिख देते हैं, शॉर्ट में आप लिख लेना किलोवाट, ठीक है। ये किलोवाट घंटा होता है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, kWh बोला जाता है, ये किलोवाट घंटा हो जाएगा, आपके सामने दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यानी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, जिसे शॉर्ट में kWh से लिख सकते हैं, ठीक है। ये था उसका आंसर के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका 3 नंबर इतना मिल जाएगा। फ्यूज के बारे में लिखेंगे, ये न्यूमेरिकल करेंगे, फ्यूज का विद्युत 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर आपको क्या करने का, इस पे मिल जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।